मेहमान ऐसा होता है कि मेज़बान के मुँह में मेज़बान के पास अल्फ़ाज़ कम पड़ जाते हैं मेहमान के तारुफ़ के हवाले से या उसकी तारीफ़ें करने के हवाले से। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो शख़्स मेरे सामने बैठे हैं, वो मेरे तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है। उनका अपना नाम पूरी दुनिया में चलता है। बॉलीवुड के अवार्ड विनिंग डायरेक्टर जिया ओनियर मेरे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है और आज मेरी खुशनसीबी ये है कि आज मेरे सामने बैठे हैं और यूँ कहेंगे कि चिले कलान की ठिठुरती सर्दी में भी उनके चेहरे से बहुत खुशी और गर्माहट महसूस हो रही है, जो इनके दिल के अंदर कश्मीर के तई छुपे प्यार को दर्शाता है, ज़ाहिर करता है। तो हम आपको दिल की अमीर गहराइयों से सर यूँ कहें कि फ्रॉम द डीप कोर ऑफ माय हार्ट हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर से आपका रिश्ता क्या? ये कौन-सी चीज़ है जो आपको बार-बार कश्मीर खींच के लाती है? ये क्या मोहब्बत आपने कश्मीर में देखी कि जिस तरह मजनू लैला पे फिदा था, ऐसा ही लग रहा है कि आप कश्मीर पे बार-बार आना चाहते हैं? जी। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मालूम नहीं, कभी-कभी एक अटैचमेंट हो जाता है एक जगह से, लोगों से ज़्यादा, जी, जी। क्योंकि आई थिंक एक जगह लोगों के बिना उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो आई थिंक मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, क्योंकि यहाँ का मेरा अभी इतने सालों में इतना सारा दोस्त बन गया है अच्छा, कि कभी-कभी जो कश्मीरी दोस्त जो बाहर रहते हैं, वो अच्छा, जोक करके बोलते हैं कि तुम तो ज़्यादा कश्मीर में रहते हो हमारे से, सही। यू नो। बट आई थिंक ऑल्सो द हिमालयाज़, मुझे लगता है कि हिमालय का एक जो सोल है, द सोल ऑफ द माउंटेन दैट कॉल्स मी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कश्मीर को सूफ़ी संतों की सरज़मीन कहा जाता है? कहीं ये स्पिरिचुअल रिलेशन तो नहीं? I I think so. I think there is a spiritual connect also, Kashmir में. But I think अभी जो unfortunately इतने सालों से जो यहाँ हालत है, राइट सर। the spiritual element is all within the soul, which is wanting to come out again. Or I think what also touches me and calls me is, you know बहुत दुख है, और कोशिश रहता है कि इतना भी छोटा उसमें खुशी ला सको, तो that is that will give me happiness. सुना है कि सर आपको कश्मीर का गोश्ताबा पसंद है। जहाँ जी। पे आपको कश्मीर का वाज़वान पसंद है, वहीं पे कश्मीर के घर-घर में पकने वाला साग भी है। क्या हाँ, उसे चखा है हाक कभी? साग, आई लव हाक, आई लव नदरू, रिश्ता गोश्तावा, तबकमा, जो कावा नून चाय सब कुछ मुझे पसंद है। यहाँ से कोई भी आता है जी, जी। फ्रेंड्स कश्मीर से, तो मैं बोलता हूँ साथ पे गिरदा लेकर आना, बकरखैन लेके आना, तो वो मेरा फ्रिज पे मैं रख देता हूँ, सुबह चाय के साथ मैं बटर लगा के, बॉम्बे की गर्मी में भी मैं वो खाता हूँ। तो यूँ कहें कि न सिर्फ़ कश्मीर, न सिर्फ़ कश्मीरी, बल्कि कश्मीर की हर एक चीज़, चाहे खान-पान के हवाले से हो या पहनावे के हवाले से हो, वो आपको बहुत पसंद जी, करते हैं। और मुझे यहाँ का जो म्यूज़िक है, मुझे एक बार मुझे मालूम याद है, मैं हज़रत हज़रत बल दरगाह पे गया था, राइट सर। और वहाँ पे कोई ऐसे बैठ के गाना कर रहा था, हुँ, हुँ। नात प्रेयर। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुँ, 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 हुँ। ऑब्वियसली, बिल्कुल। बट वो इतना मेलोडियस था, और उसमें जो आप जो कह रहे थे द स्पिरिचुअल आस्पेक्ट, कि मेरा ना पूरा हुँ, हुँ, हुँ। एक फीलिंग हो रहा था। सो आई ऑल्सो लव यहाँ का जो म्यूजिक है, हुँ, हुँ। यहाँ का जो पेपर मार्शे का वर्क है, पेंटिंग से जो खानका मोहल्ला या खानिया पे जो वर्क है, बहुत ही खूबसूरत है। सो आई फील दैट लोग तो खाली नेचर की बात करते हैं, नहीं तो जाना ही नहीं है, हुँ, हुँ, बिकॉज आई फील देयर इज सो मच मोर ऑफ कश्मीर, हुँ। ये तीनों जगह के अलावा। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि एक एज़ अ डायरेक्टर जी। आप वो देखते हैं जो पूरी दुनिया को नज़र नहीं आता है, लेकिन बाकी दुनिया को दिखाते हैं। तो वाज़वान को छोड़ के, बाकी चीज़ों को छोड़ के एक कश्मीरी में आपने क्या देखा है, जिसे आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे? आई फील कश्मीर, मेरा जो अभी एक जो एफर्ट है कि मैं जो भी करता हूँ, अब मैं रिसेंटली यहाँ वर्कशॉप्स किया था स्टूडेंट्स के साथ, कि मेरा एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 2 इयर्स यहाँ बहुत काम कर रहा हूँ, कि लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स मेरा वर्कशॉप कर रहा है, कि वो खुद बनाए फिल्म्स, क्योंकि वो जो देख
देखता है जानता है कश्मीर के बारे, वो मैं कभी देख भी नहीं सकूंगा, जान भी नहीं सकूंगा। तो उससे मुझे सीखना है। बट राइट नाउ आई कीप, मैं जो कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी काम यहाँ करूँगा, यहाँ ज़्यादातर कश्मीरी टैलेंट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन, मैं बहुत सारा उनके साथ काम करता हूँ। बॉम्बे में भी यहाँ से मेरा इंटर्न्स आके मेरे साथ कश्मीर से काम करता है। सो आई फील दैट बहुत यहाँ बहुत सारा स्टोरीज है जो पीपल डोंट नो। पीपल थिंक दैट कश्मीर इज ओनली मिलिटेंसी, ओके बट लोग जी रहे हैं, जिंदगी है, कहानियाँ है, स्टोरीज है, एंड दैट नीड्स टू बी टोल्ड टू एवरीबडी, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू ऑल्सो यहाँ का लोग। बट उसके लिए भी ये भी ज़रूरत है कि अंदर से एक मूवमेंट है जहाँ पे दुनिया में शायद ये वन ऑफ द ओनली प्लेसेस है जहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं है, you know and I think people should realize that there is something wrong if we can't celebrate cinema, which is being celebrated everywhere in the world. And that is denying the youth not only a space but a language of their own to tell the stories, जो भी स्टोरी हो। तो ये भी जानना चाहूँगा कि 90s से पहले ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग कश्मीर में होती थी। जी तो आफ्टर 90s हमने देखा कि गैप पैदा हो गई, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप हो या कुछ भी हो। तो कश्मीर और बॉलीवुड को तो बॉलीवुड की स्पेस अब कश्मीर में कहाँ पे देखते हैं, और क्या अभी अभी भी तो शूटिंग के लिए यहाँ पे उतनी जगह है कि हम बाकी जो हम जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में? देखिए, जो प्रॉब्लम है ना, ये देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड, सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से हाँ सब आ जाओ। तो वैसा हकीकत वैसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, जब कोई क्रू जाता है, दे ऑलवेज लुक फॉर व्हाट ऑल इज द फैसिलिटीज, व्हाट ऑल मेक्स इट इजी। यहाँ पे अभी ज़्यादातर म्यूजिक वीडियो, लेकिन वो आएगा 2 दिन नाच गाना करके चला जाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स जो इम्पोर्टेंट होता है कि कहानी क्या है, वो यहाँ सेट होना चाहिए। तो दैट मीन्स कोई 40-50 डेज शूट करनेगा, तो उसका अभी जो था टिल रिसेंटली सब कुछ लाना होता है बॉम्बे से, सो इट बिकम्स एक्सपेंसिव। सो पीपल चला जाएगा स्विट्जरलैंड पे, जहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। जो यहाँ एक गवर्नमेंट नया रूल किया है जो सिनेमा और इसका कि सब्सिडी देगा कि, लेकिन उसके साथ जो रूल है कि स्क्रिप्ट भी जमा करना पड़ेगा। नाउ एज अ फिल्म मेकर, मैं क्यों मेरा स्क्रिप्ट, मैं तो जमा करने वाला नहीं। तो जो देश में वो जिस रूल्स नहीं है येट, मैंने यूके में शूट किया, वैसा कुछ नहीं है। यू जस्ट टिल इतना देर शूट कर रहा है, सो those make it easier. Okay. I don't want to give my script to someone who does not understand cinema. वो क्यों मेरा script देखेगा? I think it's simple, yeah. So I feel that there is a lot of possibility, but the possibility will be more when there are more Kashmiris also making films. So that people here start having more of the infrastructure की lights हो, यहाँ का train spot boys, light boys, क्योंकि यहाँ पे और biggest thing is it's important for Kashmir to empower its women to be a part of the industry. क्योंकि यहाँ पे मैं shooting कर रहा हूँ, suppose एक कहानी कश्मीरी, लेकिन to cast a girl who is Kashmiri is a nightmare. So why do I have to cast a Maharashtrian as a Kashmiri girl? Right? So there is a lot of resistance here, I find, when it comes to women. लड़के लोग कुछ भी कर सकता है, लेकिन तो I don't understand. Religion never specifies कि लड़के लोग का photo नहीं, suppose photo, because recently, this is from a recent experience where I was talking to a family, and this is लड़की वो पिक्चर आना नहीं, जैसे बड़ा आपका लड़का तो शर्टलेस पोज कर रहा है, वो ठीक है। तो कहाँ ये लिखा है कि लड़का लोग सब कर सकता है, लेकिन लड़की लोग कर नहीं सकता। So I feel that अभी if in a film you need come out so many, no, it's a practical thing. You need actors, right? So many actors. So वहाँ पे
if I have to get all the girls, they'll say अच्छा जम्मू से ले लो. क्यों? कहानी तो यहाँ है. And the girls of Kashmir have as much right to be a part of change as the boys, and it has to be collective. अगर मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है, यू हैव पेंसिल, तो एक चार्ट लिखा है और कश्मीर के हवाले से एक नेगेटिव बात आपको इरेज करनी है, हाँ. क्या करेंगे आप? एक negative, oh God, that is very difficult. I will leave apart conflict, क्योंकि वो तो, you know, let me not get into that. Apart from it, I think यहाँ का patriarchy बहुत ज़्यादा है. Okay. I think मैं जब जाता हूँ शाम को देखता हूँ कि suppose cricket ground गया, football, खाली लड़के 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 लड़के, coffee house लड़के, ऐसा है कि nobody, and लोग सोचते हैं ये तो सही है, वो शादी पे जाता है लड़की लोग, या कोई जब when someone is dead वहाँ जाता है, ये दोनों जगह, और school college, right? Okay. Apart from it, you do not see, apart from Srinagar is a little different, but जहाँ पे, you know, smaller places, there is very little spaces for girls to, and Kashmiri girls, I feel given an opportunity, will be much better than the boys, because Kashmiri girls have more, boys are more lazy, sorry. Girls I see are all the time, नहीं काम तो सब वही करता है ना. When I see young boys, they're just roaming around बैठा है, लेकिन लड़की लोग तो घर का भी काम कर रहा है, पढ़ भी रहा है, education में दे बैठा. Right? So whatever little I know from outside, and you see at the end of the day, there's a Tajamul Islam, right? There is अभी मैं हंडवाड़ा पे गया था, there's a girl Pakiza Qureshi, Kudo champion, whatever. लेकिन इतना struggle करके उन लोग को करना पड़ता है, क्योंकि सब जगह कि अच्छा क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, you know. But एक पैशन होता है ना, बच्ची का दो, एक छोटा लड़का है या लड़की, दोनों का एक पैशन है, और माँ बाप का ये जिम्मेदारी है कि दोनों को पैशन का इक्वल से चांस दे. ऐसा नहीं कि लड़का ही कुछ बनेगा, लड़की का तो अभी से ही डाउरी सोच रहा है. चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बिल्कुल, मैं आपको बता दूं व्यूअर्स के जो आज के गेस्ट हैं, बॉलीवुड अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ओनियर साहब मेरे सामने बैठे हैं. इन्होंने अपने दिल की कही और हमने अपने दिल की कही, क्योंकि हमारा और आपका दिल रिश्ता जो है वो दिल से दिल तक है. तो बिल्कुल यही दोहराना चाहूँगा इनकी ज़ुबान से भी. तो सर, बिल्कुल रेडियो राब्ता पे हम बात कर रहे हैं. इस वक्त लोग देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, और उसके साथ साथ रेडियो के ज़रिए सुन भी रहे हैं. तो मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ में हो जाए एक बार रेडियो राब्ता दिल से दिल तक. You're listening to Radio Rabta, दिल से दिल तक. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए चंद लम्हात निकाले और हमारे स्टूडियो को जीनत बख्शी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट की जानिब से, और अपने रेस्पेक्टेड लिसनर्स की जानिब से, और स्पेशली पूरे कश्मीर की जानिब से, और वाजवान तैयार करने वाले लोगों की जानिब से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. और आपका एक बार फिर यही कहेंगे कि आप बार बार आते रहें, और यहाँ भी आते रहें, कश्मीर भी देखते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू, शुक्रिया.